स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं डेटा डॉट टेबल और डेटा डॉट टेबल को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि काम कैसे करता है इन जनरल। और एक और चीज समझेंगे कि डेटा डॉट टेबल के बारे में ये बहुत फेमस है कि बहुत फास्ट है। और ये भी देखेंगे कि वो फास्ट क्यों है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट मोस्टली चीजें जो हैं इफिशिएंसी के ऊपर है। डेटा डॉट टेबल को हम इफिशिएंसी पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है। तो डेटा डॉट टेबल जो है लोड करने के लिए आप डेटा डॉट टेबल कमांड है, पैकेज का नाम डेटा डॉट टेबल है। आप जैसे लाइब्रेरी, मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपने आर सेशन को, कंट्रोल शिफ्ट F10। ठीक है। तो मैं रीस्टार्ट कर ले रहा हूँ एंड रीस्टार्ट करने के बाद मैं लोड करता हूँ डेटा डॉट टेबल को। तो ये कुछ मैसेज आएगा और डेटा डॉट टेबल जब आप लोड करोगे तो ये आपको मैसेज मिलेगा। अच्छा, डेटा डॉट टेबल को मैट डॉल ने लिखा है, ठीक है ना। तो बिग थैंक यू टू हिम। उनकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं आप आर में बहुत फास्टली कर सकते हो। और एक बेंचमार्क है, अगर आप गूगल करोगे, अगर आप जाते हो गूगल पे और बेंचमार्क ऑफ डेटा डॉट टेबल टाइप करते हो और आप यहां पर जाते हो, आपको ये पता चलेगा कि डेटा डॉट टेबल कितना तेज है, मतलब इसकी स्पीड बाकी के कंपैरिजन में कैसी है। तो नॉर्मल जो आपका डेटा डॉट टेबल का स्पीड है और पांडास और ग्रुप बाय ऑपरेशन डीप लायर का बाकी के कंपैरिजन में कहाँ ये फेयर करता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट पैकेज है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। और इसको सीखना चाहिए इसलिए क्योंकि कई बार आपकी शायद जान बच सकती है इससे, एटलीस्ट मेरी तो बची है। ठीक है। ये एक चीज हो गई। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्ञान था, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बट अभी तक जितना मुझे पता है, जितना मेरी समझ है, इससे फास्ट कुछ नहीं है। ओके। ये एक चीज है और ये मैं आर पाइथन के परव्यू में बोल रहा हूँ, मैं पूरा दुनिया का वो नहीं ले रहा हूँ। मैं पाई स्पार्क से इसको कंपेयर नहीं कर रहा या स्पार्क स्केला से कंसिडर कंपेयर नहीं कर रहा, वहां पर दूसरा फंडामेंटल हो जाता है। बट डेटा डॉट टेबल इन जनरल आप अगर सिस्टम्स पे चलाते हो, नॉर्मल सिस्टम्स पे, वीसीस पे, इवन बिगर मशीन्स पे भी चलाते हो, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक चीज हो गया। अच्छा, फास्ट होने का बहुत सारा रीजन है। एक तो इसका स्ट्रॉन्ग बैकएंड है C++ का, और दूसरा क्या है कि ये कॉपी नहीं क्रिएट करता है। ठीक है। रेफरेंसेस पे काम करता है। आर में ऐसा नहीं होता यूजुअली। जैसे मान लो आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो x=10 और इसका अगर एड्रेस देखो आप, ठीक है, फ्लायर में एड्रेस होता है, मुझे मिला क्यों नहीं, मेरे पास फ्लायर नहीं है शायद। ओके, लाइब्रेरी लॉबस्टर, मैं लॉबस्टर लाइब्रेरी जस्ट उसका एड्रेस चेक करने के लिए यूज कर रहा हूँ। हम दूसरी लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हैं। तो मैम एड्रेस, ऑब्जेक्ट एड्रेस और x का ऑब्जेक्ट एड्रेस ये कुछ है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y में x कॉपी करते हैं। ठीक है। मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस आर कैसे काम करता है वो एक बार समझ लेते हैं, तो हमको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट और एड्रेस ऑफ y। ये देख सकते हो आप, दोनों का एग्जैक्टली सेम एड्रेस है। अब हम y को चेंज करते हैं और फिर से y का एड्रेस को मेजर करते हैं। ठीक है। एड्रेस बदल गया तो R चलता है, R का बेस R जो है कॉपी एंड मॉडिफाई पे चलता है। और ये सेम चीज आपको डेटा फ्रेम्स में भी होता है। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं IR एक डेटा बनाता हूं IR1, जिसमें आइरिस को कॉपी करता हूं। इसका ऑब्जेक्ट एड्रेस में चेक कर लेता हूं, ये एड्रेस है। ओके। IR2 बनाता हूं जिसमें IR1 को कॉपी करता हूं, ऑब्जेक्ट एड्रेस चेक करता हूं, IR2 को सेम एड्रेस है। ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब IR2 में एक नया वेरिएबल ऐड करता हूं, लेट्स से सम ऑल, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं रो वाइज सम कर रहा हूं IR2 के अंदर 2-4 वेरिएबल्स का। तो 1 से 4 कॉलम्स को सम करके एक नए उसमें डाल रहा हूं। तो जब मैं इसको चलाता हूं, रो सम्स, जब मैं इसको चलाता हूं और ऑब्जेक्ट एड्रेस प्रिंट करता हूं, सो नाउ ये एड्रेस पिछले वाले एड्रेस से डिफरेंट है। अच्छा, व्हाट अबाउट IR1?
ये एड्रेस पहले वाला ही है। तो ये एक कंप्लीटली नया एड्रेस है, ये कंप्लीटली नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आर जो होता है कॉपी ऑन मॉडिफाई पे चलता है। कहने का मतलब जैसे ही आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन चला देते हो, एक नई कॉपी क्रिएट हो जाती है। नाउ ये कई बार आपको चाहिए होता है, कई बार आपको नहीं चाहिए होता है, तो ये थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ केसेस में शायद आप चाहते हो ऐसा। तो ये एक चीज है, बट जो आपका डेटा डॉट टेबल वो ऐसे काम नहीं करता है। अभी इसी सेम ऑपरेशन को मैं वापस से चलाता हूं और हम उसको देखते हैं कि यहां पर हमने देखा जैसे ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस चेंज हो गया, राइट। तो एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं IR3 और इसमें मैं कहता हूं आइरिस, या हम IR1 को ही चेंज कर लेते हैं, इसको हम डेटा डॉट टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको सेट dt लगा दिया, इसका ये डेटा डॉट टेबल में कन्वर्ट हो गया। अभी कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट डेटा डॉट टेबल है, इसका क्लास आप चेक कर लो। तो ये कहेगा डेटा डॉट टेबल डेटा डॉट फ्रेम। जो आप ऊपर अगर आप IR2 को देखोगे तो ये सिर्फ डेटा डॉट फ्रेम बोलेगा। तो अगर डेटा डॉट टेबल और डेटा डॉट फ्रेम दोनों आपको दिखने लगे, इसका मतलब ये डेटा डॉट टेबल बन गया है। ओके, अभी ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये डेटा डॉट टेबल बन गया है। अभी इसका एड्रेस क्या है? ओके, नाउ पुराना एड्रेस आप देख सकते हो ये था, नया एड्रेस ये है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक नई कॉपी है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि एड्रेस मैच नहीं हो रहा, ठीक है। पर अब मैं एक नया IR2 बनाता हूं जो IR1 से कॉपी होता है, और ऑब्जेक्ट एड्रेस IR2 को देखता हूं जो कि एग्जैक्टली सेम है IR1 से। पहले भी ऐसे ही हो रहा था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। नाउ अब IR2 में एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूं, लेट्स से var या सम ऑल बनाते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी बनाया था। इसमें चीजों को करने का तरीका थोड़ा अलग है, बट पॉइंट ये है कि हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। और मैं चलाता हूं इसको। अब मैं ऑब्जेक्ट एड्रेस चेक करता हूं IR2 का। सो आप देखोगे इसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, देख रहे हो। तो इसके अंदर एक नया आइटम, आप कहोगे नया आइटम बना भी है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता? तो आप चेक कर लो, एक नया कॉलम बन चुका है, बट मेरा जो एड्रेस है वो बदला नहीं। लास्ट टाइम आपको याद होगा, यहां पर जैसे ही मैंने एक एड्रेस, जैसे एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस डिफरेंट हो गया। यहां पर IR2 का वही एड्रेस है जो पहले का एड्रेस है। व्हाट अबाउट IR1? ओके, ये एड्रेस जो है आप देख सकते हो बिल्कुल IR2 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर मैं हेड IR1 करूं तो इसके अंदर भी वो कॉलम दिख जाएगा, जो कि बेस आर में नहीं होता। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो मैंने बनाया था वो कॉलम इसमें नहीं था, ठीक है ना। हमने चेक नहीं किया, बट आप कर सकते हो अपने एंड पे, वो कॉलम इसमें नहीं मिलेगा। बट यहां पर जो मैंने कॉलम बनाया, ये इनकी दोनों कॉपी में क्रिएट हो गया। तो ये जो अननेसेसरी रेफरेंसेस क्रिएट करता है नॉर्मल बेस आर, ये डेटा डॉट टेबल नहीं करता है, इसीलिए एफिशिएंट है। ये एक कारण है बहुत सारे कारणों में, ये एक इंपॉर्टेंट कारण है, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं। बहुत सारा और भी रीजंस हैं, हम ये ऑपरेशंस समझेंगे, डोंट वरी, ये कैसे कर रहा हूं ये मैं सिखा दूंगा। बट द पॉइंट इज, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फास्ट है। तो भाई क्यों फास्ट है ये भी तो पता होना चाहिए ना। फास्ट है बोलने से फास्ट नहीं हो जाता ना, फास्ट समझना भी पड़ता है। तो ये एक तरीका है कि आप सेम ऑब्जेक्ट को जब आप क्रिएट करते हो और उसमें चेंजेस करते हो, तो एक्चुअली ओरिजिनल रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। ये डेटा डॉट टेबल में होता है, ये नॉर्मल डेटा फ्रेम में नहीं होता है। अच्छा, ये बात तो ठीक हो गई, ये बात समझ में आ गई कि ये बढ़िया, ये कॉपी क्रिएट नहीं करता, अननेसेसरी कॉपी क्रिएट नहीं करता। बट व्हाट इफ आपको कॉपी क्रिएट करनी, तो उसके लिए जो कमांड है आर में, वो कॉपी कमांड है। अगर मैं ये चलाऊंगा ना, तो ये IR2 जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, अब वो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा टोटली। और IR2 में कोई भी अब चेंजेस करोगे तो IR1 में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल डेटा फ्रेम जैसा बिहेवियर। तो अगर आपको ये बिहेवियर चाहिए तो आपको कॉपी कमांड यूज करना पड़ेगा। तो ये एक साइड नोट है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमको ये चीज समझ में आ रही है। तो क्या सीखा हमने ये सीखा, हमने ये समझा कि बेस आर में अगर आप चीजों को कॉपी करते हो, तो कॉपी ऑन मॉडिफाई की वजह से अगर मॉडिफिकेशन होता है, इफ मॉडिफाइड, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज इज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बट डेटा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिमेन सेम।
बट डेटा डॉट टेबल में ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं कि जब आप कॉपी करते हो और जब उसको आफ्टर मॉडिफिकेशन हैपेंस इन प्लेस और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऑल्सो गॉट ऑल्टर्ड। अगर आप जावा, C++ या दूसरे किसी लैंग्वेज या पाइथन से भी आ रहे हो तो ये आपको बिहेवियर बहुत ऑफ नहीं लगेगा। उन लैंग्वेजेस में ऐसा बाय डिफॉल्ट होता है, बट आर में ऐसा नहीं होता। तो जो लोग आर पे सिर्फ कोड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये डेटा डॉट टेबल को एफिशिएंट बनाता है, चीजों को थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट। पर केयरफुल भी रहना, जो BSR का बिहेवियर है वो कंप्लीटली अपोजिट है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कई बार उसकी वजह से परेशानी हो जाती है। ये एक चीज होगी। अच्छा, व्हाट अबाउट मोर, मतलब अभी अब ठीक है, ये समझ में आ गया कि डेटा डॉट टेबल ऐसे करता है। ठीक है, क्या ये सही में तेज है, इसको मेजर कर सकते हैं? तो हम मेजर भी कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, एक छोटा सा फाइल आपको रीड करके दिखाऊंगा 3 पैकेजेस से। तो हम 3 कमांड को कंपेयर करने वाले हैं। read.csv जो बेस आर का कमांड है, रीडर से read_csv, और जो आपका डेटा डॉट टेबल है यहां से अब आएगा, डेटा डॉट टेबल से आएगा फास्ट रीड, जिसको fread भी बोलते हैं। ठीक है ना। सो डेटा डॉट टेबल के ना F से बड़े सारे कमांड है, जैसे if else है, फास्ट if else है ना, f केस है, फास्ट केस है ना। इस तरह से सी इन भी है, सी इन कैरेक्टर इन के लिए होता है, तो यूजुअली हम इन यूज करते हैं, बट सी इन यूज करोगे तो कैरेक्टर्स अगर ऑपरेशन है तो फास्ट होता है। तो डेटा डॉट टेबल में एफ वर्ड से बहुत सारे आपके फिर देयर इज एफ ओवरलैप्स है ना। तो इस तरह के बहुत सारे फास्ट ओवरलैप्स, इस तरह के बहुत सारे कमांड है जो डेटा डॉट टेबल में एफ से स्टार्ट होते हैं। तो एफ रीड उनमें से एक है। तो हम जो पैकेज है जिससे हम कंपैरिजन करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो बेंचमार्क। माइक्रो बेंचमार्क लोड कर दिया हमने। माइक्रो बेंचमार्क से एक फंक्शन उठाया मैंने माइक्रो बेंचमार्क, और उसमें 3 कमांड टाइप करूंगा, read.csv, और फाइल भी बताऊंगा भाई कि कौन सी फाइल रीड करनी है। तो मुझे मेरे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत लोकेशन याद रहता है, तो मैं क्या करने वाला हूं, एक फाइल रीड करना हूं, फॉरेस्ट फायर्स। हालांकि छोटी फाइल है, मैं बस इस पर्पज से समझा रहा हूं कि आप बड़ी फाइल के साथ कर सकते हो। जितनी बड़ी फाइल होगी डेटा डॉट टेबल का स्पीड आपको और ज्यादा बढ़िया दिखेगा। दूसरा मैं read_csv रीडर से यूज करता हूं, read_csv, सेम कमांड। और लास्ट जो है मैं डेटा डॉट टेबल से fread कमांड यूज करता हूं, सेम कोड। ठीक है, और माइक्रो बेंचमार्क को चलाते हैं। ओके, ये जो प्रिंटिंग हो रही है ये रीडर की वजह से हो रही है, ये डेटा डॉट टेबल और read.csv इस तरह का प्रिंटिंग करता। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या हुआ। तो आप क्वाइट कंपैरिजन अगर आप देखो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि लास्ट का कमांड हर फील्ड में अच्छा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बढ़िया बेंचमार्क मैंने बना दिया, नहीं, इसको 1000 बार चलाना चाहिए। जैसे neval है, इसको 100 की जगह 1000 रखना चाहिए, फाइल बड़ी रखनी चाहिए, बहुत सारी फाइल्स के साथ चलानी चाहिए, तब आप एक्चुअली कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। माइक्रो बेंचमार्क एक बार चला करके आप ये नहीं बोल सकते, बट मैं आपको बता रहा हूं, बिलीव करना, इसको आप 100 बार चला लो, 1000 बार चला लो, आपको हमेशा यही दिखेगा कि fread जो है किसी भी कमांड जो आर में है फाइल रीड करने के लिए एटलीस्ट उसमें सबसे फास्ट है। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स पे मैं नहीं जाऊंगा। हमने पैरामीटर्स जैसे read.csv के लिए डिस्कस किए थे, read.table के लिए इसके भी पैरामीटर्स सिमिलर ही हैं, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। पॉइंट ये है कि अगर आपको फास्टर रीड करना है डेटा तो आप fread यूज कर सकते हो ना। fread यूज करते वक्त फास्ट रीड हो जाएगा, कोई चीज डेटा डॉट टेबल में भी आ जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फास्ट होगा, नहीं। जब तक आप सही ऑपरेशन मतलब डेटा डॉट टेबल के कमांड्स आप सही तरीके से नहीं यूज करोगे तब तक आर आपका फास्ट नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब आपने डेटा डॉट टेबल लोड कर लिया है पर आप उस पर बेस आर चला रहे हो या डीप्लायर का सिंटैक्स चला रहे हो, उससे वो फास्ट नहीं होने वाला है। फास्ट वो तब होगा जब आप एक्चुअली इनहेरेंटली जो डेटा डॉट टेबल के कमांड है वो चलाओगे, तभी ऑपरेशन फास्ट होगा। तो बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मैंने fread से डेटा डॉट टेबल क्रिएट कर लिया, अब मैं इस पर कुछ भी करूं तो फास्ट होगा। नहीं, अगर आप राइट कमांड यूज नहीं करोगे तो फास्ट नहीं चलने वाला। वो जितना स्लो है चलना चाहिए उतना ही स्लो चलेगा, फास्ट नहीं होगा। तो डेटा डॉट टेबल का स्पेशली आपको कमांड लिखना पड़ेगा ताकि वो ऑपरेशन फास्ट हो। ये चीज ध्यान रखना, गलत फहमी मत जीना। ओके, तो यहां से देख सकते हो आप मिनिमम, मीन, मीडियन जो वैल्यू है रीड करने का, और 100 बार इवेल्युएट हुआ है ये,
तो उसमें आप देख सकते हो ये इनकी वैल्यूज है। ठीक है ना। तो ये आप बेंचमार्किंग के बारे में और पढ़ सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। पॉइंट ये है कि इन तीनों कमांड में एफरीड फास्ट है। और ये मैंने एक बहुत छोटी फाइल ली है, आपको बड़ी फाइल लेना है दोस्त और उसको अपने एंड पे चला के देखना। माइक्रो बेंचमार्क आपको यही बताएगा बार बार कि एफरीड जो है वो बहुत फास्टेस्ट है, एटलीस्ट आर के डोमेन में। आर के इवन पाइथन में भी पांडास इतना तेज नहीं है जितना एफरीड है या डेटा डॉट टेबल का ऑपरेशन है। ओके, तो ये एक चीज है जो मुझे बतानी थी। ऊपर से एक और चीज है, चूंकि ये फास्ट है तो साइज पे भी फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप मेरा सिस्टम 16 जीबी का है, अगर मैं इसमें 8 जीबी का भी फाइल लोड करूं, इसको शायद चलने में जमाना लग जाए, पर ये भाई बहुत तेजी से चलेगा, ये फिर भी फास्ट चलता है। अनलेस अंटिल फाइल की साइज इतनी बड़ी हो जाए जो मेरे मेमोरी में नहीं बैठ सकती हो, तब तक ये रोएगा नहीं, ये चल जाता है। ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, हेड्सअप दे रहा हूँ कि अगर आप फाइल बड़ी है और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना, तो आप एफरीड डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। देयर आर अदर पैकेजेस जो अच्छा काम करते हैं, बट एफरीड से अच्छा अभी तक तो कोई नहीं। तो ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए डेटा डॉट टेबल का। बट नेक्स्ट क्लास में हम डेटा डॉट टेबल को एक्सप्लोर करेंगे, इसके सिंटैक्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे चीजें काम करती है। ठीक है ना। तो अगले वीडियो के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अगले वीडियो में मिलते हैं डेटा डॉट टेबल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।